आज के व्लॉग में आप देखेंगे रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड का स्टनिंग टूर के साथ देखेंगे स्टनिंग अट्रैक्शन, मेमोराइजिंग लाइट डिस्प्लेस एंड वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर ऑफ दिस आइकॉनिक डेस्टिनेशन। आप जनाब एक नया तजर्बा करने के लिए तैयार हो जाएं। द मैजिक ऑफ रियाद्स न्यूएस्ट हब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जनाब नया रियाद सीज़न शुरू हो चुका है। रियाद बुलेवार्ड का सेकंड सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और टिकटें इन्होंने बहुत कम कर दी हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो 100 रियाल की टिकट थी वो अब 30 रियाल की कर दी है और हर कोई जाके इसको अच्छे से इंजॉय कर सकता है। पहले भी खैर जिन्होंने इंजॉय करना था किया था और कई नई चीज़ें भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। जो आपको शुरू में दिखाया था ये सऊदी मॉन्यूमेंट्स थे, सऊदियों के पुराने घर थे जिसका उन्होंने एक मॉडल सा बनाया हुआ था। और सबसे पहले हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसका जनाब आपको गेट वेलकम करता है और लाइटिंग्स और जनाब नज़ारे और लोगों का रश ये देखकर आप वैसे ही जनाब इतना खुश हो जाते हैं कि जहां आप घर में आइसोलेटेड रहते हैं, ना कोई आता है ना कोई जाता है। बहुत कम लोगों से हम सऊदीया में मुलाकात होती है और यहाँ जाकर आपको जो मेले का सामान मिलता है उसकी तो बात ही और है। लोग तरह तरह के एक्शन करके ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रहे थे, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। दुनिया जहान की सारी चीज़ें जो एशिया में इस्तेमाल की जाती हैं वो इंडियन मार्केट में भी थी और जनाब सारी जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी मार्केट्स में भी आपको सब कुछ मिल जाता है। कुछ अरबी मसाला जात है, ये देखें जनाब ये दुपट्टा किस कदर शानदार है और ये इंडियन स्टॉल पर और पाकिस्तानी सब मिलकर चला रहे थे। बाहर के मुल्कों में तो कोई फ़र्क नहीं लगता कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, लेकिन वैसे मुल्कों की हुकूमतों में तो आपको पता है बड़ा फ़र्क है। एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। महंगाई इस कदर है, टिकटें सस्ती हुई हैं तो इन्होंने मेरे ख़्याल में स्टॉल्स के रेट्स और सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, रेंट वगैरह, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत महंगी चीज़ें हैं। आप यकीन करें कि 20 रियाल के 4 गोल 4 गोल गप्पे जो हमें मिल रहे थे वो एक स्टॉल से मिल रहे थे। फिर हम आगे गए हैं तो वो 8 गोल गप्पे जनाब दे रहे थे 20 रियाल के। 4 से तो बेहतर था हम 8 गोल गप्पे ही लेते। गोल गप्पे कैसे हैं? क्या रेट है गोल गप्पों का? पानी पूरी वो 8 रियाल 20 रियाल का, वो 5 पीस 15 रियाल का। बस ये अच्छा वाला क्या कह रहे हैं? 5 पीसेस 15 रियाल के हैं। हाँ, और 8 पीस 20 रियाल है, 20। बहुत रेट आप लोगों ने रखे हैं। हाँ, इधर माल कितना का है, जगह का कितना रेट है मालूम? अभी हम इंडियन स्टॉल्स में गए थे। जो इंडियंस का माशाल्लाह उन्होंने अपना सेट किया हुआ होता है इलाका या जगह, वहाँ गए थे तो इसलिए जनाब सबसे पहले गोल गप्पे या पानी पूरी देखकर मुंह में पानी आ गया। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फाउंटेन बनी हुई है और इसमें से धुआं उठ रहा था और लग ऐसे सर्दी सर्दी का एहसास हो रहा था कि सर्दी में जैसे ज़मीन से भाप सी निकलती है, स्मोक टाइप की, वो निकल रही है, लेकिन आर्टिफिशियल था ज़ाहिर है। फ़िलहाल ज़्यादा टाइम जो है हमने इधर ही लगाया था। इधर से हमने जनाब पिंक टी ली थी 15 रियाल की और इस कदर मज़ेदार टी थी कि आप अगर उसको पिएँ तो बस 15 रियाल तो कुछ भी नहीं थे उस टी के सामने। शुरू लेते हुए मुझे हो रहा था कि 15 रियाल की ज़्यादा महंगी है, लेकिन जब पी कर देखी तो फ़र्स्ट टाइम हमने ऐसी पिंक टी पी थी। इतनी मज़ेदार, इतनी मतलब रिच थी और इलायची का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था कि बस मज़ा आ गया। इसलिए फिर जनाब ये बाकी आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी लाइट्स हैं, रोशनी है, ज़िंदगी है सऊदी अरब में। क्योंकि ये माहौल सब नया है, पहले तो इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं थी माशाल्लाह। जितनी टाइम हमने गुजारा है 18-19 साल, तो ये दूसरी दफ़ा है। अब तो खैर रियाद सीज़न में भी हम लोग गए हैं, वहाँ भी काफ़ी रौनक होती है, काफ़ी लोग आए हुए होते हैं। उससे पहले बिल्कुल खामोशी, मॉल्स में जाओ वही माहौल वही सब कुछ। जब ये सारा कुछ चेंज हुआ है तो लगता है सऊदी अरब में एक बड़ी तब्दीली वाकई आ गई है।
और इस तब्दीली की वजह से यहाँ के लोग भी हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं जो बाकी मुल्कों के लोग जो हैं वो करते थे। इसमें जनाब मुख्तलिफ़ मुल्कों के, मैंने जैसे बताया, अरबी ममालिक के भी कई स्टॉल्स जो हैं वो नए लगे हुए थे। सऊदी अरब का अपना नया पिछली दफ़ा नहीं था, वो जनाब सारा उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना जो है सेट किया हुआ था। और ये जनाब यूरोपियन कंट्री अमेरिका में सबसे पहले जनाब हम गए हैं, और इंडियन स्टॉल से निकलने के बाद इटली का बहुत खूबसूरत था यार। वहाँ तो भूत बंगला जिसको कहते हैं, हॉरर जो वो एक होता है ना माहौल, उन्होंने तो वो क्रिएट किया हुआ था। चाइनीज़ और जापानीज़ जो लेडीज़ थी उन्होंने ज़्यादातर फेशियल के, नेल्स आर्ट के और इन सब के जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए थे। स्किन केयर के ज़्यादा स्टॉल थे। और जनाब जो मिस्री थे और यमनी थे और जो अरब ममालिक के लोग थे उनका तो ज़्यादातर यही था कि उन्होंने ज्वेलरी स्टॉल्स लगाए हुए थे बहुत मुनासिब कीमत पे। और चाइनीज़ गुड़िया आप देख लें, ये इटली के हैं स्टैचूज़ जो उनके हिस्टोरिकल करैक्टर्स हैं उनको उन्होंने किया हुआ था, और साथ कपड़े पहनाए हुए थे। अब पता नहीं मुल्कों के नाम मैं सही ले रही हूँ कि नहीं ले रही, लेकिन आप बहरहाल देख लें और इन्जॉय करें। फ़िलहाल तो हम इंजॉय करने आए हैं ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या किस मुल्क का क्या हिसाब किताब था। लेकिन ये आप देख लें, इसमें चलना बहुत पड़ता है, बहुत सर्कल में बना हुआ है और बहुत बड़ा है। और कुछ मैंने आपको जैसे बताया चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी हैं। अमेरिका में आ गए हैं जी हम, जापान और चाइना घूमते घूमते, और मिस्र और अमेरिका में आ गए हैं। और इसकी अपनी शान है और अपना कल्चर है, अपना हिसाब किताब है। वहाँ की मशहूर चीज़ें जैसे पोपाइस का चिकन है या जो भी है, वो इन्होंने उस तरह के स्टॉल्स लगाए हुए थे। और ये अब आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सा कंट्री है, किस कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो टावर है। और आइसक्रीम्स और दुनिया जहान की चीज़ें, गेम्स वगैरह सब कुछ मौजूद था, लेकिन टिकट इन्होंने कम की है, तो इन सब चीज़ों को आपको पे करके इंजॉय करना पड़ता है। 30 रियाल्स की तकरीबन, ज़्यादातर 30 रियाल की टिकट थी। व्हील चेयर वगैरह की जो थी वो 60 रियाल की थी अगर आना जाना करना हो, और अगर एक साइड पे जाना है तो 50 रियाल। यहाँ से एक चोकर मेरी बेटी ने ख़रीदा था, एक तो इसको पसंद आ गया था, बीड्स वाला था, बहुत अच्छा था और कीमत भी मुनासिब थी, 15 रियाल का था। तो मैंने कहा, उसने ख़ुद कहा कि मैं तब लूँगी अगर मुझे मुनासिब लगा। तो माशाल्लाह बड़ी समझदार बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब यहाँ आने के लिए आपके पास 1000-2000 रियाल, जिनके माशाल्लाह 4-5 बच्चे भी हैं, उनके लिए ज़रूरी है वो ये सोच समझ कर आएँ कि इतना पैसा लगना ही लगना है। क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने ये चीज़ भी लेनी है, ये झूला भी लेना है, ये फ़लानी चीज़ भी करनी है। और सारी जो थी वो अट्रैक्शंस बच्चों के लिए ज़्यादा थी, बड़ों के लिए भी थी, लेकिन बड़ों को काबू करना आसान होता है या वो ख़ुद पर काबू पा लेते हैं। और बच्चों का तो आपको पता है कि जब तक वो अपनी ज़िद बनवा ना लें हिलते जुलते नहीं हैं। टिकट सस्ती है, लेकिन बाकी जो ख़र्चा है वो आपको इस हिसाब से सोच कर आना चाहिए कि अच्छे खासे, और फूड बहुत एक्सपेंसिव है, यानी डबल ट्रिपल रेट पर यहाँ मिल रही है। और ये देख लें माशाल्लाह, क्या यार अल्लाह ताला ने इंसान को भी अकल दी है, और उस अकल से इंसान ने वो चीज़ें बना ली हैं कि जो देख कर आँखें खीरा हो जाती हैं, कभी रोशनी कभी अंधेरा। और ये सारा कुछ आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये सारा जो है वो माहौल कैसा लगा। अब जनाब मैं जा रही हूँ भूत बंगले की तरफ। इससे पहले यहाँ जनाब ये मछलियों का एक्वेरियम भी था, मुख्तलिफ़ मछलियाँ मुख्तलिफ़ कलर्स की और मुख्तलिफ़, यार क्या अल्लाह ताला की शान है, बंदा बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। इतनी मखलूक और सब एक दूसरे से डिफरेंट, कलर से लेके शक्ल से लेकर हर चीज़ सामने आपको जनाब मिस्र के वो नज़र आ रहे हैं जिसमें फ़िरौन को उन्होंने दफन किया हुआ है। ये देखें जी, इटली में आपको पता है कि पानी ज़्यादा है तो लोग कश्तियों पर सफ़र करते हैं, बिल्कुल वैसा माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि जैसा कि उनके मुल्कों में होता है, जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ़ मुल्क देखने जाते हैं। आप 30 रियाल में ये सारा कुछ देख सकते हैं। ये सामने चाइना का नज़र आ रहा है, उनका जो एक ख़ास टेंपल होते हैं और सब कुछ होता है, इसी तरह था। और फिरना और फिरते फिरते फिर जो आपका माशाल्लाह हशर निकलता है ना। और पानी जो था वो 5 रियाल का था, आगे जाके 3 रियाल का था।
और बस 3 रियाल से 5 रियाल और 10 रियाल तक पानी की बोतल थी, और अंदर वो आपको कुछ लाने नहीं देते, रास्ते में ही चेक कर लेते हैं कि भाई बैग आपका चेक करते हैं कि उसमें कुछ इस तरह का सामान तो नहीं जिसकी वजह से अंदर स्टॉल से आप कुछ ख़रीद ना सकें। बच्चों की बॉटल्स और बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से आप सामान ला सकते हैं, लेकिन वैसे खाने पीने का सामान अलाउ नहीं है। और अब आप हम लोग जनाब मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पे होते 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 आखिर हमने एक्सप्लोर कर ही लिया कि सऊदी अरब का कहाँ है ये। सबसे पहले खैर सऊदी अरब जाने से पहले ये देख लें बूथ्स जो जनाब घूस बने हुए थे, और ये सब अल्लाह माफ़ करे ये आदमी हमारे पीछे पड़ गया। जुनाज थोड़ा उसके करीब गई, हालांकि आदमी बने हुए थे लेकिन पीछे पीछे जनाब आता गया, और काफ़ी सुनसान गलियां थी, और उसमें काफ़ी देर वो पीछे आया, लेकिन शुक्र है वापस चला गया। और जो मेरी आदत है, मैंने तो खैर ऊंची सी चीख मार दी थी, इसलिए कि पता तो था आदमी है, लेकिन हुलिया और अंधेरा और सुनसानियत उन गलियों में इतनी थी, बहुत कम लोग थे, जिसकी वजह से अच्छा खासा बंदा डर जाता है। काश मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ होते, वो नमाज पढ़ने गए हुए थे, वो साथ नहीं थे, वरना मैं उनकी भी आज चीख सुननी थी। ये मुख्तलिफ़ ममालिक से होते हुए खैर मुझे सऊदीया का शौक़ था, वो नया स्टॉल था, और अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी कुछ नए स्टॉल्स इन्होंने शामिल किए थे, वो देखने का भी बहुत शौक़ था। बस गोलाई में आप चलते रहो, बीच में काफ़ी बड़ी जगह है, बीच में बाज़ार वगैरह भी इन्होंने बनाए हुए हैं। उस मुल्क की जो चीज़ें हैं वो भी बिक रही हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं। बस वो बाइक वालों को ही फ़ायदा है कि ख़रीद कर वो उसमें बाइक पे लटका लेते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो है जो पैदल चलने वाले हैं वो शॉपिंग नहीं कर सकते। और तकरीबन हर चीज़ वैसे भी मिल जाती है। चाइना की और जो जापान है उसकी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब नहीं नज़र आई थी, लेकिन वो खैर ख़रीदनी भी नहीं थी। और ये देख लें जनाब सऊदी अरब आपको वेलकम कर रहा है रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में, और इनका मखसूस जो है वो ऊँट और जनाब इनके अपने लोग और तलवारें, क्या खूबसूरत चीज़ इन्होंने बनाई थी कि दिल खुश हो गया देखकर। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। और जब आप वापस निकले हम तो ये जनाब कोरियन डांस हो रहा था, कोरियन गर्ल्स थी, और सऊदी अरब में ये देखना जो है वो एक, हम पुराने लोग हैं, नए लोगों को शायद इतना ना यहाँ फ़ील होता हो कि कोई चेंज आई है, क्योंकि वो बाकी मुल्क घूमते हुए आते हैं, और हमारे लिए इसलिए नया है कि हम तो यहीं सारी ज़िंदगी माशाल्लाह गुज़र गई है, और हमारे वहाँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं था पहले। अब ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा तो बंदा और एक्साइटेड हो जाता है आम लोगों से। और अब वापसी की तरफ जा रहे हैं, जगह जगह इन्होंने थोड़े बहुत भूत खड़े किए हुए थे। खैर जनाब अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें और खुश रखें, और हमेशा दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।